सुख समाजम के मददा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवा बंधनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानंगम मीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंचप्रमेष्टि भगवान की एक रविनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की जय आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरमती सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मणि राजों की रात सांजनवानी माता की आचार्य सुंदर नगर जी गुरुदेव की जय आचार्य संत की जय। भव्य आत्मा अष्टानी का महापर्व जिसके अंदर उस वीतराग भगवान की वंदना करने के लिए उन आकृतिम जिन चैतन्यों की वंदना करने के लिए चारों निकायों के देव भगवान की वंदना करने जाते हैं और भगवान की वंदना करते 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 अपने आप के सम्यक दर्शन को निर्मल कर लेते हैं। भेद विज्ञान सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है और इस गुण की प्राप्ति करने के लिए आचार्यों ने लिखा है कि इनकी प्राप्ति 2 प्रकार से होती है, एक अंतरण से और एक बाह्य से। जब अंतरण में आपके मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है तब आपको जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान होता है और जब बाह्य में आपको देव शास्त्र गुरु का समागम मिल जाता है तो आपको तत्वों की रुचि करने के लिए साधन मिल जाता है। और यही कारण है कि लब्धि सार में सम्य दर्शन को उत्पत्ति करने के लिए 2 कारण बताए हैं, अर्थात जिसको हम निमित्त कहते हैं, एक बाह्य निमित्त और एक अंतर निमित्त। जब कभी भी आपके परिणाम अच्छे बनेंगे, जब कभी भी आपके परिणाम खराब बनेंगे तो उसमें 2 प्रकार के निमित्त होंगे, एक अभ्यंतर निमित्त और एक बाह्य निमित्त। बिना निमित्त कोई काम होने वाला नहीं, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है और जैसा कार्य होता है वैसा कारण मिल जाता है। इसी प्रकार आपके परिणामों को अच्छा बनाने के भी निमित्त मिलते हैं और परिणामों को खराब करने वाले निमित्त भी मिलते हैं। इसलिए आचार्यों ने निमित्त 2 प्रकार का कहा, व्यवहार निमित्त और अभ्यंतर निमित्त। यदि मछली जल में चल रही है तो उसे चलाने में जल निमित्त है, वो बाह्य कारण है। अंतरण कारण क्या है कि मछली स्वयं चलना चाहती है। जैसे धर्म दर्व जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है, ये बाह्य निमित्त है। धर्म का काम क्या है, जो चलना चाहेगा उसे चलाएगा। ऐसे जीव और पुद्गल को चलाने में धर्म दर्व बाह्य निमित्त है, किंतु अंतरण के अंदर आपका स्वयं का उपादान है। यदि वो जीव और पुद्गल स्वयं चलना चाहेगा तो धर्म दर्व भी उसका साथ दे देगा। वैसे ही मछली जब जल में चलती है तो जल उसके साथ में सहायक हो जाता है। यदि मछली नहीं चलना चाहे तो धर्म दर्व या जल उसको चलाने में सहायक नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि निमित्त 2 प्रकार के हैं, एक उदासीन कारण और एक प्रेरक कारण। बच्चे को स्कूल भेजना है, क्या करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अर्थात समर्थ निमित्त, प्रेरक निमित्त कि नहीं स्कूल जाना ही है। उसी प्रकार निमित्त 2 प्रकार का हो गया है, एक समर्थ निमित्त और एक उदासीन निमित्त। घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया कि इनके लिए मीठा जहर है, तो आप क्या करोगे, आपको मीठा बहुत प्रिय है, डॉक्टर ने कह दिया है कि मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी, मर जाएगा। शुगर बढ़ जाए कोई जरूरत, शुगर बढ़ जाए चल जाएगा,
किंतु ये मर जाएगा। मीठा नहीं खाओगे तो शुगर कम हो जाएगा, मीठा खा लोगे शुगर बढ़ जाएगा, ये टेंशन नहीं है। किंतु मीठा खाने से इनके शरीर में जहर बन जाएगा और ये मर जाएगा। और आपको मीठा बहुत प्रिय है, बोलो क्या करोगे? मीठा बहुत प्रिय है। सामने वाला मना करेगा नहीं खाना है, नहीं खाना है, एक दो बार बोलेगा, जब नहीं मानोगे तो खाओ और मरो। तो निमित्त दो प्रकार का हो गया, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन। डॉक्टर ने आपको कहा भी आपको मीठा जहर है, मीठा नहीं खाना, डॉक्टर ने बोल दिया, एक बार बोला, दो बार बोला, खाओगे तो मर जाओगे। डॉक्टर ने अपना काम जो हो गया उदासीन निमित्त, क्योंकि डॉक्टर को आपसे प्रयोजन, डॉक्टर ने अपनी फीस ली, आपका पर्चा लिखा, अब आपको जैसा करना हो दवाई दे दी है, और वो भी मेडिकल से ले लेना। अब आप लेते हो या नहीं लेते हो, लेने के बाद खाते हो नहीं खाते हो, कैसे खाते हो कैसे नहीं खाते हो, परहेज करते हो या नहीं करते हो, ये सारी हेडिंग किसकी है? डॉक्टर की, अपनी है। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर आपके पास आया। कभी कभार डॉक्टर आता भी है, फैमिली डॉक्टर जो होता वो आता भी है, किंतु आता है तो उसका प्रयोजन क्या है? आदि डॉक्टर को घर पे बुलाया तो उसकी फीस डबल, और आप डॉक्टर के पास गए तो उसकी फीस सिंगल, और यदि आपको इमरजेंसी है डॉक्टर के पास तो उसकी फीस डबल, चार्ज डबल हो जाएगा। उसी प्रकार डॉक्टर घर पर आया, पर्चा बनाया, आपको देखा, आप उसका बैग ले गए, बैग छोड़ने भी गए, और डॉक्टर ने अपनी फीस ली और कहते भैया मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, और क्योंकि आपके शरीर में मीठा खाने से जहर बन रहा है, वो जहर आपकी श्वास नली में जा रहा है, जिससे आपकी श्वास रुक सकती है और आप जा सकते हो। डॉक्टर ने पर्चा बनाया, दवाई लिख दी, ये दवाई सवेरे शाम दोपहर 3 बार खानी है। अब वो दवाई आप मेडिकल से लाते हो या नहीं लाते हो, टेंशन डॉक्टर की है, डॉक्टर की नहीं ना। डॉक्टर ने अपना काम, डॉक्टर की हेडिंग इतनी थी, घर पे जाकर चेक कर लिया है, अपनी फीस ली और वो आ गया। यदि डॉक्टर ये टेंशन करे मरीज ने दवाई खाई नहीं खाई, दवाई लाया नहीं लाया, उसने परीक्षा नहीं करा, तो डॉक्टर का डिस्पेंसरी बंद। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, अब काम किसका? आपका। अब वो डॉक्टर दवाई देखकर दे गया है, अब वो दवाई तुम्हें लानी है, तुम्हें ही खानी है, परहेज तुम्हें ही करना है, दवाई कौन लाएगा? आप लाओगे। अब मरीज दवाई लाएगा क्या? दवाई मरीज नहीं लाएगा, दवाई कौन लाएगा? अब वो मरीज सोच रहा है कोई दवाई ला के दे दे, अब घर वाले दवाई कब लाएंगे? यदि घर वाले समर्थ निमित्त होंगे तो दवाई लाकर तुम्हें देंगे, तुम्हारा परहेज का पालन करवाएंगे, तुम्हारी सेवा। और मान लो उम्र 80-90 की हो गई है, कोई काम करने के लायक हो नहीं, तो घर वाले सोचते हैं भैया क्या सोचते हैं? जाए तो हम शांति से, ये जाए तो शांति से हम लोग, इनके पीछे दिन भर लगना पड़ता है, ना कहीं जा पाते हैं ना कुछ काम कर पाते हैं, या तो इन्हें ये चले जा, या मतलब कि डॉक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया है। हमारी सारी हेडिंग दवाई लाने से लेकर दवाई खाने तक, परहेज करने से लेकर परहेज निभाने तक, सारी टेंशन मरीज की अथवा घर वालों की है। घर वालों ने देखा भाई 1 बार 2 बार 3 बार मना कर नहीं मानता है, अब उन्हें मीठा खाने खाओ और मरो, अब तुम जानो, तो क्या हुआ? निमित्त 2 प्रकार का हो गया, उदासीन और समर्थ। प्रेरक निमित्त, एक प्रेरक निमित्त जिसको आपको आपसे बहुत राग है। एक पत्नी के लिए उसका पति भले कितना ही बीमार हो जाए फिर भी वो उसकी सेवा करती है, क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि ये ठीक हो जाए, तो बार बार आपका ध्यान रखेगी। और जेठानी दुरानी भैया भाभी हो तो एक बार मम्मी जी एक बार बोलते हैं ना, 2 बार बोलते हैं, बच्चे को ही है। और पत्नी क्या करेगी? पत्नी बार बार, माँ बार बार चिंता करे। इसलिए निमित्त 2 प्रकार के, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। तो जो धर्म दर्व
चलोगे तो चलाएगा, नहीं चलोगे तो जबरदस्ती नहीं चलाएगा। जिस प्रकार जल में मछली गमन करती है, जब मछली चलती है तो जल भी साथ साथ में उसे पीछे से धक्का, और यदि हवा तेज हो जाए तो पानी की लहर तेज चलती है, मछली की चाल बढ़ेगी तो जल की चाल बढ़ेगी, क्योंकि मछली जब चलती है तो जल भी उसके साथ में सहायक बन जाता। उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। देव जो हैं वो तुम्हें कुछ भी कहने वाले, वो उदासीन निमित है। देव भगवान उदासीन निमित है। मंदिर में आप गए या नहीं गए, अभिषेक किया, पूजन की नहीं की, कुछ बोलने वाले नहीं है। यदि समूह शरण भी लग जाए, तीर्थंकर भी आ जाए, केवली भगवंत भी आ जाए और उपदेश भी दे रहे हो, तो केवली भगवान को ये प्रयोजन नहीं है कि कौन मेरा उपदेश सुनने के लिए, क्योंकि वो राग देश से रहित हैं, तो उनको प्रयोजन नहीं है। उन्हें तो मात्र अपना उपदेश देना, कौन आया कौन गया कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो 13वें गुण स्थान वाले, वो उदासीन कारण है। आप बच्चे कौन, शास्त्र भी अचेतन है, उन्हें प्रयोजन नहीं। आप बच्चे गुरु, तो गुरु भी दो प्रकार के हो सकते, समर्थ और असमर्थ। एक बार बोला, दो बार बोला, 3 बार बोला, नहीं मानो तो कौन कौन स्वामी कह रहे भैया मैंने तुम्हें पूरा समय सार लिख दिया, मैंने पूरा प्रवचन सार सुना दिया, मैंने पूरा अष्टपावड़ पर्व नियम सार लिख दिए हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, ये आत्मा का स्वरूप है और ये संसार का स्वरूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारी संसार मार्ग है। राग देश करोगे कर्म बनेगा, समता भाव में रहोगे निजरा हो जाएगी, मुनिराज बनोगे मोक्ष मिल जाएगा, और गृहस्थी में रहोगे तो संसार मिलेगा। मैंने दोनों बातें, अब तुझे जो करना हो तो एक शीशे में जहर रखा, प्रयोजन है और एक में अमृत, तुझे कौन सा पीना है, जहर पीना तो पियो। जब तुम्हें जहर पीने की आदत हो गई है तो तुम्हें रोकने वाला, घर में यदि बेटा मम्मी की ना सुने तो क्या करते हैं माता पिता, भाई 2 बार 4 बोल दिया मत सुन जा, तू अपने राजी में अपने राजी, क्या हुआ। अब तुम्हारी हेडिंग ऐसे ही कौन स्वामी कह रहे भाई मैंने पूरा जिन आगम लिख दिया है, पूर्वाचार्य भगवान तीर्थंकर कह रहे भाई मैंने सारा उपदेश दे दिया, अब तेरी रुचि जिसमें हो वो काम करना। तेरी रुचि संसार के मार्ग में है तो संसार के मार्ग में जा, मोक्ष मार्ग में है तो मोक्ष मार्ग में जा, ज्यादा माथा पच्ची क्यों। क्योंकि कुंदकुम स्वामी या तीर्थंकर जो जिन है आचार्य भगवत उदासीन कारण है, किंतु एक साधु ऐसा भी होता जो तुम्हें जबरदस्ती करता है, नियम देता है। क्यों जबरदस्ती इसलिए कर रहा है कि ताकि तुम्हारे जीव आत्मा का कल्याण हो। इसलिए हमारे लब्धि सार के अंदर, लब्धि सार में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने गोमतेज बाहुबली की प्रतिष्ठा कराई, जिन्होंने कर्मकांड जीवकांड लिखा, ऐसे आचार्य जिन्होंने त्रिलोक सार लिखा, ऐसे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लब्धि सार में कह रहे भैया आत्मा के गुण को प्राप्त करने के 2 कारण हैं, अपने भावों को अच्छा या बुरा बनाने के 2 कारण हैं, समर्थ कारण और असमर्थ कारण। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि कार्य जब भी होगा 2 चीजों से होता है, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान आपका है, निमित्त प्रकार। उपादान आपकी स्वयं की योग्यता है और निमित्त 2 प्रकार का है, एक बाह्य निमित्त और एक समर्थ निमित्त। जो अभ्यंतर निमित्त है वो तेरी योग्यता है, तेरा कारण है, और बाह्य निमित्त बाह्य वस्तुओं से। अब तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये तेरी आत्मा का गुण है। इसको प्राप्त करने के 2 हेतु हैं, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान किसका हुआ, उपादान सामने वाले का हुआ, हमारा हुआ, स्वयं का हुआ। यदि तेरा उपादान है तू भव्य है, यदि तू भव्य है तेरे अंदर मोक्ष जाने की पात्रता है, यदि तू जीव द्रव्य है और तेरे अंदर मोक्ष जाने की पात्रता है तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि तू अभव्य है
यदि तू अभव्य है, तेरे अंदर मोह जाने की पात्रता नहीं है, तो तुझे तीन काल में भी निमित्त मिलने के बाद भी, कारण मिलने के बाद भी, समोसन मिलने के बाद भी तेरे को सम्य दर्शन की प्राप्ति होने वाली। और तू भव्य है, तू भव्य है, तेरे अंदर योग्यता है, तो तुझे निमित्त ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही निमित्त मिलेगा तेरा सम्य दर्शन प्रकट। और ये भी निश्चित है कि सम्य दर्शन मात्र जीव द्रव्य में होना, चेतन में, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में होने वाला। और ये भी निश्चित है तेरी आत्मा के अंदर सम्य दर्शन है। कहीं बाहर से भी मकान बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर से लाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, कसाई करनी पड़ती है, किंतु आत्मा के सम्यक गुण को प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं जाना, किसी भी दुकान पर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, मात्र तेरे अंदर बैठा हुआ है। तेरी योग्यता, तेरा उपादान है, तो भाई ये निमित्त मिलेगा, तेरा काम योग्य उपादान। अनिमित्त दो प्रकार का, अभ्यंतर निमित्त, बाह्य निमित्त। अभ्यंतर में क्या हुआ? तेरे मिथ्यात्व का, अनंत अनुबंधी चार कसाइयों का, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति। ये सात प्रकृति किसकी है? दर्शन मोहिनी की। अर्थात मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से सब मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, ये तीन दर्शन मोहिनी की, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्षन, प्रत्यक्षन, संयन्नो कसाई, चार तमोनी की। यदि तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अभ्यंतर निमित्त क्या हो जाएगा? मिथ्यात्ववादी सात प्रकृतियों का उपशम, छह उपशम और छह, और बाह्य में देशनालब्धि। आचार्य उपाध्याय साधुओं की देशालब्धि मिल जाए, उसे सुनने के बाद तो चिंतन मनन करें, एक कारण। नंबर 2, तुझे जिन बिंब दर्शन हो जाए। नंबर 3, तुझे जाति स्मरण हो जाए। ये तीन कारण तेरे मनुष्य गति में, तीन गति में सम्य दर्शन की प्राप्ति करने के बाह्य कारण है। अब तुझे देशना मिल गई, तुझे जिन बिंब दर्शन मिल गया है, और उसके बाद भी तेरे अंतरंग के अंदर मिथ्यात्व का क्षोभसम नहीं हो, तो तीन काल में सम्य दर्शन प्राप्त होने वाला। ये है बाह्य निमित्त और एक है अंतरंग निमित्त। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे भैया, सारा काम उपादान निमित्त से होना, तो निमित्त दो प्रकार का है, इसलिए एक निमित्त उदासीन और एक प्रेरक है। ऐसे भी साधु संत आते हैं जो बार बार तुमको प्रेरित करते हैं ताकि तुम्हारे को सम्य दर्शन प्राप्त हो, तो वो है प्रेरक निमित्त। एक आए, महाराज ने आपको उपदेश दिया, तुम्हें सुनना हो तो, और नहीं सुनना हो तो महाराज अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करना, जो उदासीन कारण। इसी प्रकार वह आत्माओं, यदि आपको सम्य दर्शन की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले सच्चे आपके स्वरूप को समझना पड़ेगा। और जब सच्चे आपके स्वरूप को समझ लोगे तो आपको अपने आत्मा का स्वरूप का बोध भी पर वस्तु के स्वरूप को जानने से सम्य दर्शन प्राप्त नहीं होगा। हमने देव सात गुरु का स्वरूप जान लिया है, हमने जीवादि सात तत्वों को अच्छी तरह से समझ लिया है, हमने 6 धर्म समझ लिए, किंतु उसके बाद भी यदि अपने आप को नहीं समझा तो जीवादि 6 धर्म हैं। जीव होता है जिसमें चेतनता है, ज्ञान दर्शन, वो जीव है, किंतु मैं जीव हूं क्या? मैं जीव हूं क्या? जीव तत्व की परिभाषा सुन ली, रट ली, याद कर ली, किंतु जब वेदन करने का नंबर आया, लड्डू मीठा ही होता है, किंतु लड्डू बूंदी का मीठा होता है, और लड्डू बना बेसन का। तो जिस व्यक्ति ने कभी लड्डू नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने कभी लड्डू नहीं देखा, लड्डू देखा हो तो मात्र बेसन का देखा है, शक्कर का देखा है, आदि उसके सामने बूंदी का लड्डू आ जाए तो क्या करेगा? ये लड्डू उसे देखा ही नहीं। वैसे ही आपने जीव आदि 6 धर्मों को, 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी तरह सुना, चिंतन मनन भी किया, किंतु आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी जीव धर्म हूं क्या? जिनेंद्र देव ऐसे होते हैं, निर्गम साधु वैसे होते हैं, जिनवाणी ऐसी होती है, मोक्ष मार्ग ऐसा होता है, सम्य दर्शन ऐसा होता है, किंतु कभी ये जाना है कि सम्य दर्शन किसमें होता है? जीव में होता है। कौन से जीव में होता है? जो जीव पुरुषार्थ करता है। तो मैं जीव हूं क्या? कभी ऐसा चिंतन किया?
क्या हुआ? कितना ही उपदेश सुनना, कितना ही साथ पढ़ना, कितना ही दान देना, जब आपने अनंत के स्वरूप को जाना तो आपने अपने स्वरूप को तो, जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं 7 तत्वों को जानने के बाद, 6 धर्मों को जानने के बाद, पंच अस्थिकाय को जानने के बाद, देव 7 गुरु के स्वरूप को जानने के बाद कम से कम ये भी तो जान कि मैं कौन हूँ। जिसमें चेतनता होती है वो जीव होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वो जीव होता है, जो आत्मा होती है वो जीव है। आप आत्मा हो, जीव हो, आप चेतना हो, पुद्गल कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, आपके अंदर आत्मा है या नहीं है, आत्मा क्या है, कैसा है। यदि हमें ये वेदन नहीं हो रहा है, शब्दों में बोल रहे हो, यदि वेदन नहीं हो रहा है कि मैं जीव ही हूं, मैं जीव ही हूं, मेरे अंदर सम्य दर्शन है, मेरे अंदर रत्न है, मेरे अंदर भगवान बनने की योग्यता है, यदि इसका भान नहीं है तो उपदेश सुनने के बाद भी 3 काल में भी सम्य दर्शन प्राप्त होने वाला। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी बार बार कह रहे हैं वंदे तद्गुण लब्धे। इसका इतना ही अर्थ है जितना आपने सुना, वंदे तद्गुण लब्धे। जब तक आप परमात्मा के स्वरूप को जानकर अपने आप के स्वरूप का बोध नहीं करोगे तब तक वंदे तद्गुण लब्धे की संज्ञा प्राप्त होने वाली। वंदे तद्गुण लब्धे, जिनेंद्र देव के गुणों को जानकर, निर्गुण साधु के स्वरूप को जानकर वैसा वेदन में करो तो वंदे तद्गुण लब्धे की परिभाषा लिखित होती है। मैंने जीव आदि 7 तत्व जाने, परिभाषा पढ़ी, पेपर दिया, परीक्षा दी और मैं बहुत बड़ा पंडित डॉक्टर बन गया, किंतु अपना वेदन। एक डॉक्टर, एक पंडित ने बहुत बड़ी पीएचडी कर ली, पीएचडी करने के बाद पूरी किताब लिख दी, किंतु जब समय आया अपना वेदन करने का तो क्या हुआ? मैं जीव हूं नहीं जाना। हमने बहुत समय सार पढ़ा, बहुत नियम सार पढ़ा, पढ़ते पढ़ते समय सार को फाड़ दिया, किंतु हुआ क्या? मैं जीव हूं। क्या किया आपने? साल भर समय सार पढ़ा, दिन रात आत्मा 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 रचा, और जब आपका प्रैक्टिकल करने का नंबर आया तो जरा सा आत्मा में रोग हुआ, शरीर में रोग हुआ, तुरंत आपने वेदन करोगे तो भेद विज्ञान होगा। समय सार कह रहा भैया आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसा है जिसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, इंद्रियों से जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसी आत्मा खाती पीती नहीं है, राग द्वेष नहीं करती है। क्या आपने ऐसा वेदन किया? नहीं किया। और जब वेदन नहीं किया, समय सार पढ़ा, तो कहां से भेद विज्ञान होगा? भेद विज्ञान करने का मतलब है जो जो आपने पढ़ा है वैसा वैसा मेरा भी स्वरूप है, वैसा वैसा स्वयं संवेदन। स्वयं संवेदन का अर्थ है जो मेरे ने पढ़ा है, जो मैंने जीव तत्व के बारे में पढ़ा था, जो मैंने पुद्गल के बारे में पढ़ा है, जो मैंने 7 तत्वों के बारे में पढ़ा है, क्या मैंने उसका वेदन किया? लड्डू मीठा है, लड्डू मीठा है। अब वो लड्डू बेसन का हो, बूंदी का हो, शक्कर का हो, आटे का हो, मामा किसी का भी है लड्डू तो, और कोई ये बोले माँ ये लड्डू है मीठा नहीं है तो सतीन जी लड्डू फीका है। लड्डू फीका नहीं होता, लड्डू तो भले वो शक्कर का हो, गुड़ का हो, खंड का हो, लड्डू तो। आपने बोला मैंने बर्फी बनाई है, मैंने बर्फी बनाई है, बर्फी का नाम सुनते बर्फी काय की बनेगी? बर्फी काय की बनेगी? मामा शक्कर की। चक्की किसकी बनेगी? बेसन की बनेगी। अब आपने अपनी भाषा में चक्की बोल दी, दूसरा बर्फी बोलेगा, उसे पता है कि बर्फी बेसन की बनती है, मावा की बनती है, और आप ना बनाओ तो ये बर्फी है, तो क्या हुआ? आपने वस्तु का श्रद्धान नहीं किया अच्छी तरह से। यदि लड्डू मीठा है, अब वो गुड़ का बने, शक्कर का बने, कैसे बने, लड्डू तो मीठा ही, और आपने लड्डू खाया और मीठा ना हो तो क्या हुआ? वस्तु स्वरूप का जैसा स्वरूप था वैसा वेदन नहीं कर पा। आप लड्डू खाओ और आपको मीठी का स्वाद नहीं है, वैसा हो सकता है क्या?
हो सकता है कब, जब आप उसका स्वरूप नहीं जानो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले वस्तु का स्वरूप जानो, और वस्तु का स्वरूप जानकर उसका वेदन भी। मिर्ची मीठी होती है, यदि कोई आकर बोले मिर्ची मीठी है, इमली मीठी है, आप सब जानते हो कि मिर्ची चरपरी है और इमली खट्टी ही होती है, और कोई बोले नहीं मीठी मीठी है, तो क्या करोगे आप? तो वस्तु स्वरूप गलत कह रहा है। और जब आपने चलो मान भी ले मीठी मीठी, जैसे ही आपने खाई, स्वाद किसका है आपको? स्वे संवेदन हुआ कि हाँ मीठी, इमली खट्टी है, मिर्ची चरपड़ी है, लड्डू मीठा है, आपने खाया तो आपको वेदन हो गया। ऐसे ही भगवान की आत्मा ऐसी होती है, देव सात गुरु का स्वरूप ऐसा होता है, जीवादि सात तत्व का स्वरूप ऐसा है। ऐसे स्वरूप को जानने के बाद, ऐसे भेद विज्ञान को जानने के बाद आपका स्वयं संवेदन होना चाहिए कि नहीं ऐसा है। आत्मा अचेतन नहीं है, आत्मा अचेतन नहीं है, आत्मा जड़ नहीं है। जब आपने ये पढ़ा कि समय सार कह रहा आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा अचेतन नहीं है, तो इसका वेदन आपको अपने अंदर होना चाहिए कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं अचेतन हूं। आत्मा राग द्वेष नहीं करती। आप राग द्वेष, तो आप आत्मा नहीं हो। फिर आत्मा राग द्वेष नहीं करती, आपने राग द्वेष किया तो क्या हो गया? आप आत्मा नहीं हो। आचार्य भगवान कह रहे कि आत्मा राग द्वेष नहीं करती थी, राग द्वेष करना मेरा स्वभाव, और आपने राग द्वेष किया तो क्या हो गया? आप समय सारे ऐसा कहता है कि आत्मा राग द्वेष करती नहीं है, और मैं राग द्वेष का तो उसमें आत्मा, ये क्या हो गया? विपरीत हो गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा का स्वभाव है सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन, कि राग द्वेष क्रोध मान माया तेरे विभाव है। ऐसा वेदन करो कि जो राग द्वेष हो रहा हो मेरा स्वभाव हो, मेरा स्वभाव को जानना। जब ऐसा वेदन करो, स्वे संवेदन ऐसा हो अंदर, तब कहना वंदे तद्गुण। आचार्य कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं जो अनंत के स्वरूप को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, जो अनंत के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर अपने आप का वेदन करता है, संवेदन करता है, उस जीव का मोह छेको प्राप्त। बस इसी का नाम है वंदे तद्गुण लब्धे। जिस गुणों की आप वंदना कर रहे हो, जिसकी वंदना कर रहे हो, उन गुणों का वंदना करने का मतलब है कि वैसा वेदन, वैसा अनुमान, वैसा आनंद, वैसा प्रतिभास तुम्हें होना चाहिए। यदि आपने ठंडे पानी से नहाया है तो आपको वेदन होता है, यदि आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपको वेदन, दूध पीते हो तो मानो पता ठंडा गर्म है, जिससे संवेदन हो रहा है। इसी को स्वयं संवेदन का अर्थ है, जो काम आप कर रहे हो उसका वेदन आत्मा में होना चाहिए। वैसे ही जब आपने ये पढ़ा कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा राग द्वेष से रहित है, आत्मा के अंदर रत्नत्र है, तो ऐसा स्वयं संवेदन आपके अंदर हो तो समझ जाना वंदे तद्गुण लब्धे की शब्द ये क्रिया मुझे लागू होती है। और ये लागू नहीं हो, आप कोई व्यक्ति खाना खाए और उसके अंदर ना जाए, बाहर निकले, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? नली डालने के बाद भी वो अंदर ना जाए बाहर, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? सुई लगाए डॉक्टर के जिसका खून पानी हो गया, वो लोग क्या कहोगे? अब वो बोलता नहीं है, जाता नहीं है, हंसता नहीं है, क्या कहोगे आप? जाने वाला नहीं, वो गया। जाने वाला नहीं, वो गया। और मान लो डॉक्टर कहते कोमे में आ गया है, कोमे में आने के बाद भी वो समझ तो रहा है, किंतु भाई में कुछ नहीं कर रहा, किंतु जो अंतरंग के अंदर भी कुछ नहीं समझ रहा है, वो क्या गया। तो इसका वेदन करो कि जब तक मैं बोल रहा हूँ, जान रहा हूँ, हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है, वो चेतना बैठी है, और जिस दिन ये चला जाएगा उस दिन ऐसा वेदन हो तो कहना वंदे तद्गुण लब्धे। मात्र जिनवाणी खोल लेना, पढ़ लेना, बंद करके चले जाना, और कॉपी को तिजोरी में रख देना कि आज में मैंने बहुत लिखा है, तो क्या हुआ? इससे वेदन होने वाला
नहीं है। जैन शासन, दिगंबर शासन, वीतराग शासन वेदन करने का है। जो जिनेंद्र देव कह रहे हैं वैसा वेदन कर, वैसा वेदन करेगा तो तू जड़ स्वभावी नहीं होगा, चेतन स्वभावी बन जाएगा। और चेतन स्वभावी के अंदर ही, आत्मा के अंदर ही संवेद दर्शन प्रकट होता है। इसलिए बंबे आत्माओं, हम सब अष्टानिका महापर्व में अपने सम्यक दर्शन, अपने रत्नत्र, अपनी आत्मा के वेदन को, संवेदन को प्रकट करने का प्रसार करें, ताकि हमारा ये निमित्त, हमारा ये भाई ये निमित्त हमारे अंतर निमित्त को प्रकट कर दे और मेरा उपादान प्रकट हो जाए। यही मोक्ष मार्ग। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जगला आचार्य